नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर। तो हम पढ़ रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति, जो कि आने वाले हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि 25 नंबर का वेटेज रखती है कला एंड संस्कृति और राजस्थान का जीके। तो हम वो पढ़ रहे हैं। इसमें हमने लोक देवता टॉपिक शुरू किया था। लोक देवता टॉपिक में हमने पंच पीर पढ़ रहे हैं, और पंच पीर में अगले वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले थे, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू के कारण एक लोक देवता बाकी रह गए थे। तो वो लोक देवता थे मेहा जी। वो आज हम कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हम लोक देवता तेजा जी के बारे में हम पूरी पूरी चर्चा करेंगे, उसी अंदाज में जिस अंदाज में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। कहानी, मजाक और हर प्रकार से एकदम ऑथेंटिक रूप से हम पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, और आ ही गए हैं तो एक अच्छा सा कमेंट करके जरूर जाना। ओके, तो आज हम शुरू करते हैं लोक देवता मेहाजी मंगलिया। वैसे हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, लेकिन फिर वो क्या हुआ, इश्यू हो गया टेक्निकल। इस कारण हमने फिर आज हम वापस पढ़ेंगे। तो मेहाजी मंगलिया कहो या मंगलिया मेहा कहो, ये पंच पीर के हम अंतिम लोक देवता पढ़ रहे हैं। लोक देवता एक ऐसा टॉपिक है जिससे सवाल आना बिल्कुल जायज है, और हर एग्जाम में आता है, चाहे बड़े से बड़ा एग्जाम हो या छोटे से छोटा एग्जाम हो। मेहाजी मंगलिया के बारे में हम जाने तो मेहाजी मंगलिया के पिताजी का नाम था केलू जी। पिताजी का नाम था केलू जी। पिता, माता, जन्म स्थान कहो हो तो, और मुख्य स्थान, और कोई वाहन वगैरह हो, तो ऐसे कुछ हमें आने चाहिए। हम हर लोक देवता के बारे में हम ये जानकारी लेते हैं। ओके, तो पिता हो जाएंगे केलू जी। माता जी हो जाएगी मायड़ दे। ओके, मुख्य स्थान हो जाएगा इनका बापिनी। ये फलोदी में है, पहले जोधपुर में आता था, अब फलोदी में। एक पत्नी का नाम याद रखना है, हीरा कंवर। हीरा कंवर। इनके बारे में, मेहाजी मंगलिया के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है, और सवाल भी बहुत कम पूछे जाते हैं। ओके, एक घोड़ा का नाम याद रखना है, घोड़ा। घोड़ा का नाम है किरण काबरा। किरण काबरा। ओके, इनकी एक धर्म बहन थी पाना गुजरी। धर्म बहन, इसके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। पहले आप एक नॉर्मली देख लो। धर्म बहन थी पाना गुजरी। ओके, धर्म बहन पाना गुजरी हो जाएगी। घोड़ा किरण काबरा हो जाएगा। पत्नी हीरा कंवर हो जाएगी। जन्म स्थान याद रखो तो ठीक है, जानकारी इतनी है नहीं जन्म स्थान के बारे में। मुख्य स्थान आपको याद रखना है, बापिनी फलोदी, पिता केलू जी और माता मायड़ दे हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये जो धर्म बहन है पाना गुजरी, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं। इसको पढ़ने का एक ही कारण है कि जो लोक देवता मेहाजी है, इनको हम लोक देवता क्यों कहते हैं। इनको लोक देवता इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने गायों की रक्षा की थी। गायों की रक्षा की। किसके गायों की रक्षा की थी।
तो ये रक्षा की थी पाना गुजरी के गायों की। ओके, पाना गुजरी पुष्कर की थी, पुष्कर। और मेहाजी एक समय एक दिन पुष्कर गए हुए थे, पुष्कर गए, पुष्कर के घाट में स्नान किया घाट पर। और फिर जो पाना गुजरी है, इन्होंने मेहाजी का बहुत अच्छा आदर किया, आदर सत्कार किया, उनको अपने घर पे ठहराव दिया। तो तब जाकर मेहाजी ने कहा कि आज से आप मेरी धर्म बहन हो, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, तो मुझे एक बार याद जरूर करना, मुझे एक बार याद जरूर करना। एक समय पाना गुजरी की यानी पुष्कर में काल पड़ गया, काल पड़ गया। और पाना गुजरी बहुत सारी गायें रखती थी, और चारा की कमी आ गई, चारे की कमी आ गई, चारे की कमी आई। तो पाना गुजरी ने संदेश भेजा मेहाजी को, मेहाजी को संदेश भेजा कि मेहाजी, हमारे यहाँ पर बारिश की कमी हो गई है, काल पड़ गया है और चारे की कमी हो गई है, तो आप 2-3 गाड़ी, बैलगाड़ी होती थी उस समय, तो 2-3 गाड़ी चारा भिजवा दीजिए हमारे यहाँ पर, तब तक हमारे यहाँ पर बारिश होगी और हमारा काम चल जाएगा। मेहाजी ने कहा ठीक है, लेकिन मेरी बात मानो तो सारी की सारी गायें लेकर यहाँ आ जाओ, जब बारिश हो जाए, अच्छी खासा चारा हो जाए, तो फिर आप वापस चले जाना। ये बात मेहाजी ने कही। पाना गुजरी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन गाय जैसा धन लेकर इतना दूर आना, बीच में लुटेरे आ जाते हैं और गायों की चोरी हो जाती है। तो मेहाजी ने कहा कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा। तो गायों की रक्षा का वचन दे दिया मेहाजी ने। और जितने भी लोक देवता हुए राजस्थान में, वो सब के सब वचन सिद्ध पुरुष थे। वचन सिद्ध का मतलब होता है एक बार वचन दे दिया तो वो फिर उससे मुकरते नहीं, वचन सिद्ध पुरुष थे। पाना गुजरी पुष्कर से निकली और फलोदी की ओर बढ़ी, बापिनी फलोदी की ओर आगे आने लगी। तो बीच में जैसलमेर के भाटी, उसका नाम था रांगण देव, रांगण देव, रांगण देव भाटी, ये उस समय का डाकू था, ठीक है। और इसने पाना गुजरी की गायों को किडनैप कर दिया, यानी चोरी कर लिया, गायों को चोरी कर दिया। तो फिर पाना गुजरी रोते हुई आई मेहाजी के पास और कहा कि मेरी गायों को चोरी कर दिया है रांगण देव ने। तो मेहाजी ने कहा ठीक है, तुम्हारी गायों की रक्षा का वचन मैंने दिया है, मैं अपना सर्वस्व न्योछावर करके तुम्हारी गायों की रक्षा करूंगा, ठीक है। मेहाजी अपने साथ फौज लेकर युद्ध के लिए निकल गए और रांगण देव से युद्ध किया। और युद्ध किया कहां पर किया, उस जगह का नाम था भिखमकोर, भिखमकोर। और इस भिखमकोर ये कहां पर आया हुआ है, ये वर्तमान जोधपुर जिले में है, ओसिया के पास, ओसिया। और ओसिया कहां पर है, जोधपुर जिले में। यहां पर भिखमकोर के पास युद्ध हुआ और इतना जबरदस्त युद्ध हुआ कि इसमें मेहाजी हैं जो गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए। मेहाजी गायों की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए। और गाय किसकी थी, पाना गुजरी की थी। ओके, तो पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते करते मेहाजी मांगलिया वीर गति को प्राप्त हो गए। यह कहानी आपको समझ में आई होगी। ओके, अब इसमें कुछ 2-3 पॉइंट और ऐड करने हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कहानियां परीक्षा में नहीं पूछी जाती है,
कहानियां इसलिए बताते हैं कि ताकि आपको कहानियों के आधार पर याद हो जाए। 3 घंटे की पिक्चर जल्दी याद होती है, लेकिन 3 पेज की कोई भी चीज याद नहीं होती। एक 3 पेज याद नहीं होते, लेकिन 3 घंटों की फिल्म होती है वो जल्दी से याद हो जाती है, क्योंकि उसमें हमें मजा आता है, आनंद आता है। हम एक ही जगह स्तब्ध होकर उसको देखते हैं, तो फिर वो हमें याद होती है। कान, आंख, माइंड सब एक जगह लगाते हैं। इसी प्रकार अगर हम कहानी से पढ़े तो सारी चीजें याद हो जाती है। तो मेहाजी मांगलिया के पिताजी का नाम था केलू जी, माता मायरदे, मुख्य स्थान उनका वापिनी फलोदी हो जाएगा। ये मुख्य स्थान लिख लेना यहाँ पर, स्थान। पत्नी हीरा कंवर, घोड़ा किरण काबरा, धर्मबहन पाना गुजरी। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है। मेहाजी मांगलिया के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती। मेहाजी के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये शादी नहीं करते, कुंवारे रहते हैं। होती है। और जो भी अगला उत्तराधिकारी होता है, भोपा होता है, उनको ये गोद लेते हैं, और फिर आगे से आगे यह चीज आगे चलती रहती है। आगे बात समझे। इनका जो मेला है, मेला, वो मेला भरा जाता है कृष्ण जन्माष्टमी को। ओके, तो मेला पड़ता है। बस, मियाँ जी से अगर कोई पूछेगा सवाल तो इससे बाहर नहीं जाएगा, गारंटी। अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के सबसे लोकप्रिय देवता, जिसको हर क्षेत्र में, जिनको पूजा जाता है, जिनको जानता है, हर व्यक्ति जानता है, वो है लोक देवता तेजा जी। तेजा जी बहुत लोकप्रिय है, और तेजा जी भी वचन सिद्ध पुरुष थे। अभी आगे हम कहानी से जानेंगे कि किस प्रकार वचन सिद्ध पुरुष थे तेजा जी। तेजा जी लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी जाट थे, जाट जाति से संबंधित थे लोक देवता तेजा जी। लोक देवता तेजा जी धौलिया जाट थे, यानी कि जाटों में भी एक शाखा होती है, धौलिया जाट। पिता का नाम उनके था तहाड़जी जाट, और माता का नाम था राम कुंवरी। ठीक है। पत्नी का नाम था पेमल, घोड़ी का नाम था लीलन, या घोड़ी का एक अन्य नाम भी मिलता है सिणगारी। ओके, ये सारे पॉइंट लिखते हैं एक बार, फिर आगे जानेंगे। चलो, पिता, माता, जन्म स्थान लिख देते हैं। तेजा जी से संबंधित सारे स्थान एक बार अलग से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पर जन्म स्थान एक बार लिख देता हूं। जन्म स्थान, और पत्नी घोड़ई, घोड़ी हो जाएगा, घोड़ी। और कुछ होगा तो आगे देख लेंगे। पिता, माता, जन्म स्थान, पत्नी, घोड़ी। पिताजी का नाम था ताहड़जी जाट, ताहड़जी जाट। माता का नाम था रामकुरी। जन्म स्थान था खरनाल, नागौर। पत्नी का नाम था पेमल, घोड़ी का नाम था लीलन, लीलन। और सिणगारी,
श्रृंगारी भी कहते हैं। ये कुछ जानकारी आपको याद होनी चाहिए। अब लोक देवता तेजाजी लोक देवता कैसे बने? ओके, तो लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान है खरनाल नागौर में हुआ। जन्म हुआ खरनाल नागौर में। यहां पर इनका जन्म हुआ। तेजाजी छोटे थे उस समय। तेजाजी के पिताजी ताहड़ जी गए हुए थे पुष्कर। ताहड़ जी कहां पर गए होते? ताहड़ जी गए होते पुष्कर। ताहड़ जी पुष्कर गए हुए थे और वहां पर एक व्यक्ति मिलता है ताहड़ जी को, पनेर गांव का। और पनेर गांव आया हुआ है अजमेर में। ओके, वहां के व्यक्ति मिलते हैं और दोनों में हो जाती दोस्ती। धीरे धीरे ये दोस्ती रिश्ते में बदलती है और रिश्ता होता है तेजाजी और पेमल, इन दोनों का रिश्ता होता है। और ये दोनों छोटे थे उस समय, बहुत छोटे थे। ओके, इन दोनों का रिश्ता हो जाता है। फिर होती है तेजाजी की शादी। कम आयु में होती है, छोटे उस समय होती है, साल 1.5 साल बाद में इनकी शादी होती है तेजाजी की। और तेजाजी की शादी में ये जो ताहड़ जी जाट है, ये धोलिया जाट थे। कैसे जाट थे? धोलिया। और ये पेमल का मामा था एक। पेमल का मामा धोलिया जाट को पसंद नहीं करता था। पेमल का मामा धोलिया जाट को पसंद नहीं करता था। तो ताहड़ जी और पेमल के मामा जी के बीच में हो गई अनबन। अनबन हो गई। शादी में ही ताहड़ जी ने मामा जी को सलटा दिया, खेल खत्म कर दिया। खत्म, टाटा गुड बाय, गया। ठीक है, तो मामा जी चले गए। तब से हो गई अनबन। शादी तो हो गई। ताहड़ जी भी कुछ समय बाद स्वर्गवास हो जाता है ताहड़ जी का। और फिर रहते हैं तेजाजी होते हैं फिर बड़े जवान होते हैं। तेजाजी अपने कृषि कार्य में व्यस्त हो जाते हैं। कृषि, हाँ जी, तेजाजी किसमें व्यस्त हो जाते हैं? कृषि कार्य। एक दिन तेजाजी कृषि कार्य में व्यस्त थे, हल चला रहे थे और इनकी भाभी खाना लेकर आती हैं, जिन्हें बातों क्या करें मारवाड़ी में, वो बातों लेना है। और तेजाजी कहे, भाभी इतनी मौड़ी क्यों आई? यानी कि इतनी लेट क्यों आई? भाभी क्यों? मारो खाने वो एक ही काम नहीं है, थार रोटियो लावनो। ठीक है, मार कने घना रखो, टाबरन राखना पड़े, घर देखभाल रखनी पड़े, गायों देखनी पड़े, बहन देखनी पड़े, मोकले काम है। अब भाभी जी 2-4 टेक दी, खतरनाक बोल, यानी कटु वचन बोल दिया तेजाजी री भाभी जी। तेजाजी ने दिल में लाग। भाभी कियो कि एड़े रोटी गर्मा गर्म खानी रहे तो जा थार पनीजड़ी लेना उड़ो। तेजाजी कियो एड़ी बात है, ठीक है हम भी शादी करेंगे। तेजाजी ने ठाक बनी कि मारे ब्याह वियोड़ो है। तेजाजी कियो हम भी शादी करेंगे। तेजाजी गया अपनी मां रखने और मां ने कियो, मां ने सब बात के दी, जोको जोको घटित हुई, जोको सब के दी। मां क्यों बेटा
हर ब्याह वियोड़ो है। तो तेजा जी पूछो कट वियोड़ो कि पनेर गांव में वियोड़ो, अजमेर, अजमेर में पनेर गांव है बट वियोड़ो। तेजा जी घोड़ी लेन वीर वेगा लीलन, घोड़ी लेन वीर गया तो पहली बहुत अपसुकुन वेगा घरू निकले यदि। तेजा जी एकदम धाकड़ा आदमी, तेजा जी ना अपसुकुन रुके और ना किनु रुके। तेजा जी एकदम फांस खतरनाक आदमी था। तेजा जी गया पनेर गांव, गया सीधा कटे गया पनेर गांव, पनेर गांव, पनेर गांव गया। शाम रे टाइम थी, धके गया। तेजा जी री सासू मां दूध काटती थी, गाय और गाय का दूध, ओके, गाय का दूध निकालती थी। तेजा जी ने वह गाय देखी एकदम घोड़ी ने होड़ी ने, अचानक कोई आदमी जाए घोड़ी लेने तो वह गाय भड़क गई और वह गाय दूध ढोड़ाई दिया, दूध ढोड़ाई दिया। तो પછી हाउ जी भी दो चार गाड़े टेक दी। अब जान ना पहचान टेक दी दो चार गाड़ियों। पेमल ने ठा पड़ियो भाई वो आदमी तो कुछ आयो कुछ कार्य हुआ, मतलब कुछ काम आयो है, वो अटा आयो है। तो पेमल પછી આપણે સહેલિયન भेजी पतो काट फंस जाए ना, सब मामलो चलता रहो भैया। और पेम अपने तेजा जी पेमल ने घरे रुकिया, पेमल ने घरे रुकिया। विन टाइम एक लाचा गुजरी नामनी एक औरत आवे, लाचा गुजरी। और वह तेजा जी ने कहे कि मारी गायो मेर जातिरा लोग लेगा। मेर एक जाति होती है, उस समय उनका कहर हुआ करता था, वो गायों को वगैरह लूट ले जाते। उस समय एक ही धन होता था, गाय, दूसरा कोई स्कॉर्पियो स्प्लेंडर वगैरह ऐसी कोई चीजें होती नहीं थे, गायें होती थी। और गायों की लोग चोरी ज्यादा करते थे। तो गाय की चोरी हो गई, गायों को उठाकर ले गए कौन, मेर जाति के लोग। तो तेजा जी ने कहा कि ठीक है मैं आपकी गायों को बचाऊंगा। तेजा जी चले गए गायों को बचाने के लिए, गायों को बचाने के लिए गए। तो बीच में मिल गए नागराज। एक सांप अग्नि में जल रहा था, आग में जल रहा था। तो तेजा जी ने अपने भाले से उस सांप को बाहर निकाला, उस सांप को बाहर निकाला। तेजा जी ने उस सांप को बाहर निकाला तो वो सांप बड़ा क्रोधित हुआ। सांप क्रोधित हुआ और बोला कि भाई तूने मुझे बाहर क्यों निकाला, मेरी यह लीला यहीं पर समाप्त हो रही थी, मैं इस जून से बाहर निकल रहा था, मैं इस जन्म से बाहर निकल रहा था, कुछ नया जन्म मिलता मुझे, तूने मुझे जिंदा रखकर बहुत बड़ा पाप किया है। सांप ने कहा मैं तुझे डसूंगा, खाऊंगा। तेजा जी ने कहा भाई अब तो मैं कुछ अच्छे कार्य के लिए जा रहा हूं, किसी की सहायता करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन हाँ तुझे वचन देता हूं कि मैं वापस आऊंगा और मैं मेरा वचन निभाऊंगा, तू मेरा मुझे डस लेना। तो नाग ने कहा, उस नाग का नाम था बासक नाग, और उसने कहा कि मैं कैसे मान लूं कि तू सत्य बोल रहा है, मैं कैसे मान लूं। तो तेजा जी सत्यवादी पुरुष से उन्होंने कहा कि अभी देख, यदि मैं सत्य बोल रहा हूं तो यह खेजड़ी अभी यहीं के यहीं सूख जाएगी। तो वास्तव में खेजड़ी उस समय सूख गई। ये उस समय के सत्यवादी लोगों की कुछ होते थे। आज के टाइम कोई सत्य नहीं बोलता, कोई अपने वचन पर सिद्ध नहीं होता है, वो होते थे और इसी कारण हम उन्हें लोक देवता मानते हैं। तो खेजड़ी वहीं पर सूख गई। नाग देवता देखकर अचंभित रह गए कि भाई कुछ तो दम है इस बंदे में, इसलिए ये खेजड़ी कहते ही सूख गई है। ठीक है, तो नाग देवता ने कहा जा देखता हूं कैसा वापस आता है।
तेजा जी जाते हैं और मेर जाति के लोगों से युद्ध लड़ते हैं। युद्ध घमासान होता है, तलवारें चलती हैं गपागप, लहू बहता है लपालप। बहुत खतरनाक तरीके से युद्ध होता है। मेर जाति के लोगों को हराते हैं। तेजा जी पूरे शरीर से लहू लुहान हो जाते हैं और गायों को बचाकर लाते हैं। लेकिन तेजा जी को अपना वचन याद था। तेजा जी कहते हैं कि मुझे मेरा वचन याद है, मैं जाऊंगा और मेरा वचन निभाऊंगा। तेजा जी आते हैं उस नाग के पास और वचन निभाते हैं। वो नाग भी देखकर अचंभित रह गया, कैसा व्यक्ति है, अपने आप को मारने के लिए वापस आ गया। ऐसा कैसा व्यक्ति है ये कि अपने जीवन को खतरे में डाल रहा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक वचन के लिए वापस आए थे। नाग कहता है कि जा, तुझे छोड़ दिया। लेकिन तेजा जी कहते हैं कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे मेरा वचन पूरा नहीं होगा। मैंने एक बार जो वचन दे दिया वो मैं पूरा करके रहूंगा। तो फिर नाग ने और एक बहाना बनाया कि मैं कहां डसूं तुझे, तेरे तो पूरे शरीर पर लहू लुहान है, पूरा शरीर लहू लुहान है, कहां पर खाऊं मैं? जहां पर लहू आता है मैं वहां पर डसता नहीं हूं। तेजा जी ने कहा कोई बात नहीं, मेरी जीभ अभी भी सुरक्षित है, मेरी जीभ अभी भी सुरक्षित है, और तुम इस भाले की सहायता से आओ ऊपर और मेरे जीभ को डस जाओ, यानी मेरे जीभ पर डंक मार दो, खा जाओ। नाग देवता ने कहा कि भाई ठीक है, थारी आई इच्छा है तो मारा काम का ही, मारा तो काम ही वही है। नाग देवता भाले की सहायता से ऊपर आए और तेजा जी को जैसे ही डसा, खिजड़ी वापस हरी भरी हो गई। यह था वचन सिद्ध पुरुषों का चमत्कार। ओके, ये हाँ, लोगों को लगता है कि ये मिथ्या है, झूठ हो सकता है, लेकिन ये झूठ है नहीं, क्योंकि यदि झूठ होता तो इतने सारे लोग उनको मानते नहीं। पहली बात तो यही, पहली बात तो यही है। आज की इस जनरेशन में हम देखें तो कोई भी व्यक्ति किसी को मानने को तैयार नहीं होता, फिर भी लोग उनको मानते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ तो अच्छा किया होगा। तेजा जी कुछ दूर जाकर तेजा जी की मृत्यु हो जाती है और तेजा जी के साथ तेजा जी की पत्नी पेमल सती होती है। ये बात आपको याद रखनी है। तेजा जी की पत्नी सती होती है पेमल। ये कहानी आशा करता हूं आपको मजा आया होगा सुनने में और सारी चीजें याद भी हो गई होगा। सब रिलेटेड करके मैंने पढ़ा दिया है। ओके, तो कुछ पॉइंट लिख देते हैं। ये सारे सवाल आए हुए हैं कि लाचा गुजरी कौन थी, किसकी गायों को बचाने के लिए तेजा जी ने अपने युद्ध किया था मेर जाति के लोगों से, तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था, तेजा जी को सांप ने कहां डसा था, तेजा जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी, तेजा जी के मेला कहां पर बढ़ता है। ये सारी चीजें बहुत बार पूछी गई हैं, तो इसलिए यह कहानी सुननी बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, यदि आपने हमारा वीडियो यहां तक देखा है तो एक बात और कह देता हूं, एक बात और कहता हूं आपको कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम चैनल, जो नाम यूट्यूब चैनल का है वो नाम अपने टेलीग्राम चैनल का भी है। उसका भी नाम जीके बाय श्रीकांत रेगर। सेम टू सेम नाम है। यदि आप सर्च में जाएंगे और ये नाम लिखेंगे जीके बाय श्रीकांत रेगर, तो सबसे ऊपर हमारा चैनल आएगा, लोगो दिख जाएगा आपको पास में। तो उसे ज्वाइन जरूर करना। उसे ज्वाइन करने से
आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि मैं उसमें न्यूज डालता हूं जो हमारे शिक्षा के रिलेटेड, नौकरी के रिलेटेड होती है, वो वाली न्यूज में डालता हूं। वहां पर मैं प्रश्नोत्तरी डालता हूं, क्विज डालता हूं। जैसे ही आप प्रश्न का आंसर देंगे, अंदर गुब्बारे फूटेंगे, बूम, तो उसमें आपको आनंद आएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसके अलावा यहां पर मैं कुछ नोट्स भी डालता हूं। इसके अलावा जो मैं वीडियो यूट्यूब पर डालता हूं, उसकी जो लिंक होती है वो मैं इस टेलीग्राम चैनल पर डालता हूं, ताकि यदि आपको पता नहीं चले कि यूट्यूब पर वीडियो आया है, कभी कोई पता नहीं चलता है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जान सकते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो आया है और आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। महत्वपूर्ण चीज होती है न्यूज और प्रश्नोत्तरी, जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये आपका टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन जरूर करना, और साथ ही साथ मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते जाइएगा, ताकि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो। अंत समय में नोट्स ही काम आते हैं, किताबें काम नहीं आती। किताबें बहुत ज्यादा भरा पड़ा है, मैटर बहुत खूब भरा पड़ा होता है, लेकिन परीक्षा में क्या आएगा वो नहीं भरा होता। वो हमें सिर्फ और सिर्फ नोट से पता चलता है। यदि आप यही तेजा जी के बारे में किताब में पढ़ने जाएंगे तो 10 लाइनों में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन याद कुछ नहीं होगा। और यही बोर्ड पर मैंने कहानी के माध्यम से समझाया। मैं कहता हूं 10 में से 9 लाइनें आपको पक्की अभी कभी याद है, बोले आपको कोई भी सवाल पूछ ले। तो यही होता है टेक्निक। तो आपको लिखना है कि तेजा जी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा यहां पर लिख देते हैं, तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी, क्योंकि तेजा जी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त नहीं हुए थे, युद्ध जीत कर आए थे वो। गायों की रक्षा, तेजा जी ने लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। तेजा जी तो सर्प दंशक के कारण वीर गति को प्राप्त हुए, गायों की रक्षा करते हुए नहीं हुए थे। गायों की रक्षा जरूर की थी उन्होंने, लेकिन युद्ध में विजय होकर आए थे। ओके, ये बात आपको लिखनी है। एक और चीज होती है कि किसान कृषि कार्य करते हुए जो गीत गाते हैं, आज नहीं गाते, पुराने जमाने में गाते थे। किसान जब भी कृषि कार्य करता था, यानी हल चलाता था, कोई भी और अन्य कार्य करते थे, तो सब मिलकर गीत गाते थे, तेजा जी के गीत गाते थे। उसे तेजा गायन कहते हैं या तेजा टेर भी कहते हैं। तो किसान कृषि कार्य करते हुए तेजा गायन, या इसे कहते हैं तेजा टेर, गाते थे, गाते थे। ओके, तो किसान कृषि कार्य करते हुए क्या गाते थे? तेजा टेर गाते थे। और ये बहुत बार पूछा जाता है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम तेजाजी से संबंधित मुख्य मुख्य स्थान पढ़ेंगे जहां से सवाल आता है। तेजाजी से संबंधित मुख्य स्थान, तेजाजी से संबंधित तेजाजी से संबंधित मुख्य स्थान, तो पहला हो जाएगा खरनाल,
नागौर। दूसरा हो जाएगा पर्वतसर, ये पहले नागौर में था, अब डीडवाना कुचामन में हो गया, डीडवाना कुचामन। एक हो जाएगा आपके पनेर, जहां पर तेजा जी का विवाह हुआ था। और एक हो जाएगा सुरसुरा, सुरसुरा जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी। एक हो जाएगा सेंदरिया, जहां पर तेजा जी को सांप ने काटा था। ये कुछ देखते हैं तो खरनाल जन्म। पर्वतसर में मेला भरता है, क्या भरता है? मेला। पनेर में विवाह होता है। सुरसुरा में मृत्यु होती है, कुछ दूर जाकर मृत्यु हुई थी, इसलिए सुरसुरा में हुई थी। और सेंदरिया, सेंदरिया ब्यावर में है, यहां पर लिख देता हूं ब्यावर ताकि आपको याद हो जाए। सेंदरिया ब्यावर, यहां पर इनको सांप ने काटा था, सांप ने काटा था, काटा। बोलते हैं ना सांप में, तो लिखने में थोड़ा से भूल चूक हो जाती है। सांप ने काटा, ओके, सांप ने काटा था। इसके अलावा दो तीन गांव और है, बावता है, बासी दुगारी है, तो यहां पर लिख देता हूं बावता, बावता और बासी दुगारी, यहां पर लिख देता हूं बावता। ये भी अजमेर में है। और यहां पर गोमूत्र से, गोमूत्र से सांप का, सांप के काटे हुए का इलाज होता है, सांप के काटे हुए का इलाज किया जाता है गोमूत्र से। ये भी सवाल आया हुआ है। एक है कि तेजा जी की कर्म स्थली कहां पर है? कर्म स्थली बांसी दुगारी बूंदी में है, तो बांसी दुगारी कहां पर है? बूंदी में। और वो क्या है? कर्म स्थली। कर्म स्थली यहाँ पर काम किया था, कर्म स्थली यानी यहाँ पर युद्ध किया था मेर जाति के लोगों से, इसलिए बांसी दुगारी बूंदी को कर्म स्थली कहा जाता है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं तेजा जी के कुछ अन्य नाम, यानी सबको अलग, हर जगह अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, कई लोगों को, कई लोक देवताओं को, तो फिर वो अन्य नाम से भी सवाल पूछा जाता है, तो वो चीज हम देखते हैं, ओके। तो अन्य नाम, अन्य नाम, एक बार सवाल आया था कि काला बाला के देवता किसे कहते हैं? काला बाला के देवता। अब ये काला बाला क्या होता है? काला का मतलब तो होता है सांप, बाला का मतलब होता है एक रोग होता है, नारू बाला रोग, जो कि पानी से होता है, पानी में एक जीव होता है, उससे होता है, और वो पूरे शरीर में फैल जाता है, वो जीव पूरे शरीर में फैल जाता है, और फिर जगह जगह फोड़े कर कर अंदर देता है अंडे, और फोड़े कर कर वो फिर उसके जीव वापस बाहर निकलते हैं शरीर से, फोड़े कर। तो उसे एक नारू बाला रोग कहते हैं। अभी भारत में वो रोग खत्म हो चुका है। उसका एक जीवाणु है ड्रैकनकुलस मैंडिनेंसिस। तो जीवाणु का नाम भले याद करो या ना करो, साइंस में आपको आता है, लेकिन ये काला बाला के लोक देवता आपको याद रखना है। अन्य नाम तेजा जी का है। इसके अलावा हम बात करें, इनको धोलावीरा कहते हैं। धोलावीरा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धोलिया झाड़ थे और वीर थे, धोलावीरा, ओके। यानी धोलावीरा यानी धोलिया झाड़ के पुत्र कहो, वीर कहो। एक अन्य नाम हो जाएगा इनका, तेजा जी का अन्य नाम काला बाला के देवता, और कर्सी के देवता भी इनको कहा जाता है। कर्सी के देवता, कर्सी के देवता। और इनको गोरक्षक देवता भी कह सकते हैं। गोरक्षक, क्यों? गायों की रक्षा की,
एक महत्वपूर्ण नाम हो जाएगा इनका कि सर्प दंशक रक्षक देवता, यानी सर्प का जिसको डंक मारा है, काटा है सर्प ने, उनका रक्षक करते हैं। इसलिए सर्प रक्षक नहीं, सर्प रक्षक तो गोगा जी थे, सांपों की रक्षा गोगा जी करते थे, लेकिन सर्प दंशक लोक देवता कौन हो जाएंगे? अपने तेजा जी हो जाएंगे। तो सर्प दंशक लोक देवता, सर्प दंशक लोक देवता, दंशक रक्षक यानी सांप को काटे हुए की रक्षा करते हैं, इसलिए लोक देवता। ये कुछ अन्य नाम हो जाएंगे। अब 2-3 फैक्ट और हैं कि इनकी पूजा शहरी जनजाति के लोग इनको आराध्य कुल देवता मानते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो शहरी जनजाति के लोग इनको आराध्य देव मानते हैं। शहरिया ये जनजाति होती है, आदिवासी जनजाति होती है जो अपने बारह में रहती है। बारह शहरिया जनजाति के लोग कुल देवता मानते हैं। एक और बात है कि 2010-11 में तेजाजी के पेनोरमा क्या होता है? जो मूर्ति होती है ना, उसे पेनोरमा कहते हैं। एक बड़ी सी मूर्ति लगाई जाती है, उसके पास ऐसा वातावरण बनाया जाता है, तो वो पेनोरमा कहलाता है। 2010-11 में तेजाजी की पेनोरमा पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ये बात भी आपको याद रखनी होगी। तो तेजाजी के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली। जो मेहाजी मांगलिया के बारे में हमने पढ़ना बचा था हमारे, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो ठीक है, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करना। ओके।